लीड्स का मैदान होगा, इंडिया के सामने इंग्लैंड होगा और भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नए युग का आगाज होगा, मोस्ट प्रोबेबली शुभ आरंभ होगा। शुभमन गिल की अगुवाई में पहली बार उतरने वाली है भारतीय टेस्ट टीम। किसका पलड़ा भारी, क्या हो सकती है की बैटल्स, क्या हो सकती है भारतीय 11, क्या विपक्षी टीम में कुछ कमजोरियां हैं, किससे थोड़ा सा बच के रहना होगा, किसको थोड़ा सा डराना धमकाना होगा। लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट भैया। पहले टेस्ट की हो गई है तैयारी, नया दौर, अ न्यू टेस्ट, नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यार, क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहे हैं हम और इस बार आकाशवाणी को थोड़ा सा और इलैबोरेट बनाएंगे। आज हम पीयूष को भी लेके आएंगे, पीयूष हमें बताएगा थोड़ा सा स्टैट का अटैक, दैट विल बी फ्रॉम पीयूष। पर लेट्स क्विकली डाइव इनटू आज की आकाशवाणी। और सबसे पहले तो यही है, शुभमन गिल किस तरीके के कप्तान होंगे? विल इट बी लाइक रोहित और विल इट बी लाइक विराट कोहली? किस तरीके की कप्तानी की आप कर सकते हैं उम्मीद? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अलग एक कहानी बनानी पड़ेगी। ही विल हैव टू फाइंड अ न्यू टेम्पलेट, अ न्यू वे, जिसमें हो सकता है किसी की छाप जरूर हो, इक्का दुक्का इधर उधर आपको नजर आएगा। क्योंकि दे इंस्पायर यू यार, जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप खेलते हैं, जिसकी परछाई में आप बड़े होते हैं, उनसे आप सीखते हैं और उनसे जो अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं, आप इम्बाइब करते हैं कि मेरा लीडरशिप स्टाइल भी शायद उनसे थोड़ा सा इन चीजों से इंस्पायर होगा, पर ये वाली चीजें मैं अपने अलग तरीके से करना चाहता हूं। सो आई थिंक ही विल हैव टू चार्ट हिज ओन न्यू कोर्स। पर कुछ आपको झलकियां नजर आ सकती हैं। कितने अग्रेसिव होंगे, या फिर जैसे कोहली जैसे अग्रेसिव होंगे, क्या 5 बॉलर खिलाएंगे, या फिर रोहित शर्मा जैसे होंगे कि थोड़ा चिल मामला है यार। और अगर कप्तान कोच की बात हुई, कहते हैं यार एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना है खिला ले, या एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है वो भी खिला ले, वेरी वेरी अकोमोडेटिंग काइंड ऑफ पर्सन। वो किस तरीके के होंगे? पहला टेस्ट मैच हमें उस बात की थोड़ी सी झलकियां जरूर दे देगा कि किस तरीके के कप्तान हो सकते हैं शुभमन गिल। पर मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी सोच ये है कि ना, क्रिएट अ पैक ऑफ वुल्व्स यार। आपके पास में बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, ऑफ कोर्स एक दो कुछ सीनियर नजर आएंगे, जिसमें एक जसप्रीत बुमराह एक लगता है बहुत टावरिंग फिगर है। उसके अलावा तो सारे मतलब यंग लगते हैं। केएल राहुल हैं, पर केएल राहुल इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो मतलब कंधे पे हाथ रख के दोस्त का दोस्त बन जाए यार। वो नहीं लगता कि ऐसा कि ऐसे करके डरा के धमका के करने वाला ना, ही इज लाइक द मोस्ट अकोमोडेटिंग गाय, ऐसा प्रतीत होता है। तो एक ना, यू क्रिएट अ पैक ऑफ वुल्व्स, सारे लीडर्स, आप एक लीडरशिप का एक नया गैंग इकट्ठा करो, जिसके अंदर यशस्वी भी हो, जिसमें केएल भी हो, जिसमें पंत भी हो, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी भी हो, जिसमें बुमराह हो, एंड यू क्रिएट ऑल ऑफ देम, ब्रिंग देम टुगेदर। ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पे ना वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन की फिलॉसफी जो है वो सब में ट्रैवल करना शुरू करे। अगर तो ऐसा करते हैं, आई थिंक ही विल क्रिएट अ फिनोमिनल लेगेसी। पर कितने आक्रामक होंगे, कितने रक्षात्मक होंगे, किसकी परछाइयां ज्यादा नजर आएंगी, विल हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच। और वो बात दो चीजों से पता चल जाएगी। 11 क्या खिलाई है, टॉस जीतने के बाद आपने क्या करने का फैसला किया है। यू विल गेट एन इंक्लिंग, लाइक अ पीप इनटू शुभमन गिल्स माइंड एज अ कैप्टन, बट दैट मस्ट वेट। एक बड़ा सवाल जो होगा वो ये है कि ये जो बड़े बड़े जगह खाली की हैं, ये भरेगा कौन? और ये न्यू टॉप ऑर्डर है, द टॉप ऑर्डर इज गोइंग टू बी रियली रियली न्यू फॉर टीम इंडिया। अब सिंपल सी बात है, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, द टू ओपनर्स, वहां पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। हालांकि यशस्वी पे थोड़ा दबाव रहेगा इस वजह से कि अभी तक रन्स नहीं बने। आई मीन ही इज बीन ऑन दैट टूर, पर रन्स इंट्रा स्क्वाड मैच में भी नहीं आए हैं। तो वो एक जरूर जहन में बात चल रही होगी। केएल राहुल स्कोर्ड रन्स लास्ट ओवर, इस टूर पे भी आप उम्मीद करेंगे अभी तक जितना खेले हैं ही इज गॉट द रन, सो वो रहेंगे वहां पर। अब 3 नंबर पे और 4 नंबर पे अभी तक आइडिया नहीं हो पा रहा है कौन, पर हो सकता है शुभमन 3 पे, करुण 4 पे, करुण 3 पे, शुभमन 4 पे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। या फिर साई सुदर्शन 3 पे, शुभमन 4 पे, 5 पे पंत एंड 6 पे करुण, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। पर अभी वो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप पहले मैच में कुछ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी के दृष्टिकोण से भी आपको करना होता है कि ना एक के बाद एक ऐसे फटफट करके अगर बदलाव करोगे तो फिर लगेगा कॉन्फिडेंस कम है, फिर लगेगा कि पैनिक बटन जल्दी दबा दिया, फिर आप ये भी कहेंगे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस कप्तान है, अभी समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना है। सो आई एम होपिंग दैट दे थिंक इट थ्रू। जिसके साथ भी जाएं, जो भी आपके टॉप 6 हो, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ स्लाइटली न्यू लुक इंडियन बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर खास तौर से, पर स्टिक विद इट फॉर अ बिट लॉन्गर, क्योंकि हेडिंगली की कंडीशंस जितनी मैंने पिच अभी तक देखी है, ऑफ कोर्स मैच में अभी भी समय है, ऐसा लग रहा है बॉल वो मतलब ग्रीन मांबा की तरह इधर उधर घूमती हुई नजर आ सकती है भाई। अब इंडिया के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इसी इंडियन प्लेयर्स इन इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी जो है वो तंग कर सकते हैं?
गीकी बंदा अपना कौन है? पीयूष शर्मा। तुम बताओ जरा फटाफट से 60 सेकंड्स में। द क्लॉक स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू आकाश भाई। और मुझे पता है आपने स्टैट्स की बात की, लेकिन एक्चुअली ना मैं शुरुआत वेदर अपडेट से करना चाहूंगा। मैं वो क्या राजस्थान से हूँ ना, तो गर्मी में फोकस अपने आप पता नहीं चले ही जाता है। तो लीड्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में टेम्परेचर 30 डिग्री तक जा सकता है, जो कि वहाँ के लिए तो बहुत ही गर्म है और वो जरूर इंपैक्ट करेगा सिलेक्शन को। फिलहाल अच्छी बात से शुरुआत करते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे 2 मैचेस जीते हैं। बट नॉट सो अच्छी बात यह है कि आखिरी मैच जो खेले थे वो इनिंग्स और 76 रन से हारे थे। इंग्लैंड के वेन्यू काफी अच्छा रहा है रिसेंटली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, हमें भी हराया। उनके बैटर्स के लिए और भी ज्यादा मेमोरेबल रहा है। बेन स्टोक्स, हेडिंग लेग, कैसे भूल सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ऑल्सो थैंक्स टू दैट सिंगल फ्रॉम जेक लीच। बड़ी नॉक्स की अगर बात करें तो हमारे वैसे बैटर्स के रन इस वेन्यू पर अभी तक नहीं आए। 3 ही बैटर्स है जो कि यहाँ पे खेले। केएल राहुल की बात करें 0 and 8, रविंद्र जडेजा 4 and 30, ऋषभ पंत 1 and 2। बड़ी नॉक्स खेलनी होगी जैसे जो रूट ने खेली है अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली जब इंग्लैंड में बात करें वो एवरेज जो है ऑलमोस्ट 75 का है। तो कुछ ऐसी नॉक्स खेलनी पड़ेगी जैसे करुण नायर ने खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड। वो 300 रन की पारी, 100, और उन्होंने वो कुछ हमने देखा भी कि उस पाक देखा जब कैंटरबरी में उन्होंने वो 200 रन की पारी खेली है। कुछ ऐसा रिपीट करना होगा। थोड़ा स्ट्रगल किए हमारे बैटर स्पेशली इस वेन्यू पर। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमारे नए इंडियन कप्तान की बात ही ना करें। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा मैचेस नहीं खेले, 6 इनिंग्स इंग्लैंड में और हाईएस्ट स्कोर वो भी 28 का ही है। बहुत टेक्निकली साउंड बैटर है और हम चाहेंगे कि बड़े रन आए। लेकिन एक ही एरिया जहां पे लास्ट 2-3 साल में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, वो है वो अंदर डिलीवरी। 6 डिसमिसल जो इंग्लैंड में आए हैं उनके, उनमें से 4 अगेन वही अंदर डिलीवरी पे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार बड़े रन से देखने को मिलेंगे इंडियन कप्तान के बैट से। एक और जो कि सिलेक्शन डिबेट होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम में है और कहाँ होंगे, वो है शार्दुल ठाकुर। नंबर 8 पे आके वो 2 बैक टू बैक 50s जो केंसिंगटन ओवल में उन्होंने खेली थी, क्या आपकी टीम में फिट हो रहे हैं? एक्चुअली अब पूरी 11 ही बता दो। तो मैंने तो इजी काम था मेरा, तो मुश्किल काम आपका है, वो है 11 बनाने का, जो कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सुनने का। थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा काम किया, वेल डन। आज इनकी हमने एक नया इंट्रोडक्शन दिया है। आप भी बताना आपको कैसा लगा हमारे छोटू सा सेगमेंट ऑफ पीयूष शर्मा और इनका वाईटी चैनल। जरूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ही इज अ गुड गाय। बड़े डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, बहुत बढ़िया फैंटेसी टीम्स बनाते हैं। तो अगर यू आर अ फैंटेसी फैन, डू फॉलो पीयूष। ही इज द प्रॉपर क्रिकेट गीक। और पीयूष, मेरी ना एक्चुअली जो प्लेइंग 11 होगी, सी मैंने वो कल परसों भी उस बारे में बात की थी। आई विल जस्ट स्टिक विद दैट ओनली यार। क्यों ही ज्यादा कुछ सोचना है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल। 3 पे मैं अभी भी साई सुदर्शन सोच रहा हूं, 4 पे शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे करुण नायर, 7 पे जाडेजा, 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। दिस विल बी माई 11। भाई मेरी 11 मेरे जहन में तो पक्की हो चुकी है। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर खिलाने का बहुत मन करेगा तो भैया फिर आपको सोचना होगा कि क्या करुण 3 पे खेल सकते हैं, शुभमन 3 पे खेले, एंड देन यू विल हैव टू रीजिग एवरीथिंग। पर मेरे विचार में करुण नीतीश कुमार रेड्डी को 6 से नीचे अगर आप बैटिंग कराने का मन बना रहे हैं तो मत खिलाओ। अब शार्दुल ठाकुर को खिलाओ। भाई ने 100 भी बनाया था अभी इंट्रा स्क्वाड में, विकेट भी चटकाए हैं। ही हैज गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लैंड, सो गो अहेड विद शार्दुल ठाकुर एज योर 4th पेसर हु बैट्स एट नंबर 8। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। और पीयूष तू भी बता दियो यार, क्या ठीक लग रही है 11 या कुछ बदलाव करें? पिच अभी देखनी पड़ेगी। मौसम, मैदान और माहौल वो ना कल आएगा विमल कुमार के साथ। वो भी हमने प्लान पूरा किया भाई साहब। एक चीज जरूर है, ये एक बड़ी कहानी हो सकती है, थीम हो सकती है कि इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग की परेशानियां है, उनकी जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है ना। तो अगर वो नहीं है, वुड नहीं है, देन एटकिंसन, देन यू लुकिंग एट जोफ्रा आर्चर। अगर ये लोग नहीं होने वाले हैं, ओली स्टोन, तो इसका मतलब दबाव तो होगा यार। जो कुछ है इट माइट बी इनफ, इट माइट नॉट बी इनफ। सी अगर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कहानी ऐसी होने वाली है। उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी कमजोर लगती है ना, हमारी बैटिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस लगती है। तो आपस में जो बेहतर कर जाएगा इस वाले कॉन्टेस्ट में, आई थिंक विल जस्ट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि भारतीय बैटिंग के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है, और उतना ही बड़ा सवालिया निशान जो है वो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग के ऊपर है। तो अब किस तरीके से बेन स्टोक्स चलाते हैं और खुद कितनी गेंदबाजी करते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग। पर फास्ट बॉलिंग मुझे पर्सनली जब मैं देखता हूं प्राइमा फेसी, कैसी लग रही है? कमजोर लग रही है। Let's be very honest. This is a really weak bowling attack, and that presents an opportunity to start the tournament well. मतलब स्टार्ट अगर आप एक श्रृंखला की अच्छे से कर देते हैं तो फिर यू सेट योर सेल्फ अप फॉर बेटर डेज अहेड। और यही भारत की पूरी सोच होनी चाहिए, पूरी कोशिश होनी चाहिए। किस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा? आई जस्ट टेक 30 more seconds. बाहर की गेंदों को छोड़ना होगा, गेंद को अपने तक आने देना होगा। सी द बॉल क्विकली एंड प्ले द बॉल लेट। डिफेंड स्ट्रेट, स्क्वायर एंड स्कोर स्क्वायर।
ये किसने बताया? ये बाबा बांगर के बहुत शानदार शब्द थे। हेडिंगली में इन्होंने बहुत बढ़िया पारी भी खेली थी बाबा बांगर ने, वो मुझे याद आती है। उसमें बहुत सारी गेंदों को छोड़ा, अपने पास आने दिया और स्क्वायर पे विद द स्विंग आप रन्स बनाइए और सामने की तरफ डिफेंस कीजिए। दैट शुड बी इंडियाज प्लान अगेंस्ट इंग्लैंड की थोड़ी सी डिप्लीटेड फास्ट बॉलिंग। चौंक गए कि ये अभी आकाशवाणी देखते देखते और ये कौन आ गया भाई, अननोन सा फेस। तो मैं कौन हूं क्या हूं मैं नहीं बताऊंगा। फिलहाल जो बताने आया हूं वो ये कि वीडियो जब शूट हुई थी ना तब से और वीडियो जैसी एडिट टेबल पे आई है तब तक काफी बदलाव हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा फटाफट 30 सेकंड में बता देता हूं होने क्या वाला है। ऋषभ पंत का स्टेटमेंट आया है कि वो 5 पे खेलेंगे और गिल खेलेंगे 4 पे। इस कहानी के मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। साई खेलेंगे 3 पे और करुण खेलेंगे 6 पे, और दोनों में से कोई एक खेला तो जो भी खेलेगा वो 3 पे खेलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी फिर 6 पे आ जाएंगे। तो भारत के नजरिए से ये बात थी। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और उसमें 3 मेन पेसर हैं। चौथे हैं बेन स्टोक्स और शोएब बशीर। उनको लग रहा है कि लीड्स में हम 4 गेंदबाजों से काम चला लेंगे। काम चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन मेरा काम आज का चल गया है। कल फिर मिलना आकाशवाणी में एज इट इज। मैं भी आता रहूंगा, वैसे कब कब कैसे कैसे आऊंगा वो बात। ओके, थोड़ी सी प्रिडिक्शंस करते हैं जस्ट फॉर दिस सीरीज। द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर दिस सीरीज आई विल से जो रूट। हालांकि जो रूट और बुमराह का कॉन्टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर जिस तरीके की वो फॉर्म में है भाई और जिस तरीके का बंदा है, मैं कह रहा हूं जो रूट टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर दिस सीरीज। सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा इस सीरीज में? आई थिंक इट कुड बी एन इंडियन। वो जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं, वो मोहम्मद सिराज, वो प्रसिद्ध कृष्णा भी हो सकते हैं। बिटवीन बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा आई एम गोइंग विद वन ऑफ द टू। इंग्लिश मैं नहीं गेंदबाज को पिक कर रहा हूं। इस श्रृंखला का रिजल्ट क्या हो सकता है? रियलिस्टिकली अगर बात करूं तो 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। अगर भारत यहां से ड्रॉ करके आता है आई विल से वेल डन। जीत के आता तो आई विल से टेक अ बाउ। मतलब मैं थोड़ा सा अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखे, थोड़ा टेपर डाउन करके रखा है, क्योंकि इट्स अ वेरी यंग इंडियन टीम। तो अगर उस दृष्टिकोण से सोच रहा हूं तो मुझे लगता है कि लड़खड़ाएंगे भी, कहीं ना कहीं गिरेंगे भी, पर इट्स ओके यार। वो कहते हैं ना कि प्रसव की पीड़ा होती है, लेबर पेन होता है, पर जब लेबर पेन के बाद ना यू गेट द बिगेस्ट जॉय ऑफ योर लाइफ। एज अ पेरेंट आई कैन टेल यू दैट। तो ये ट्रांजिशन इज लाइक दैट कि इस समय दर्द होगा, इस समय परेशानी होगी, इस समय हार्ट ब्रेक भी होगा, कई डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, डिजेक्शन भी होगा, बट देन इफ यू जस्ट गो थ्रू इट देन देयर इज हैप्पीनेस ऑन द अदर साइड। बाय द वे, मतलब टुवर्ड्स आई एम रिकॉर्डिंग, मैंने कल इस बारे में बात भी की थी कि हर्षित राणा टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अभी खबर आ भी गई है कि ही हैज जॉइंड द टीम और 19th मेंबर बन गए हैं टू ज्वाइन द टीम, और ये फास्ट बॉलिंग के बैकअप है। और मैं सोच रहा हूँ कि 20-22 ही लोग रख लो, आपस में इंट्रा स्क्वाड मैच भी हो सकता है। आज का आपको आकाशवाणी कैसा लगा ये बताइएगा। कल मैदान, माहौल और मौसम उसकी बात करेंगे, उसके लिए अपन लेकर आएंगे विमल कुमार साहब को भी। ठीक है जी, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। और एक छोटी सी बात बताऊं, आप देख रहे हो ये मेरा मुंबई का घर है, बट ना आई एम ऑलरेडी इन न्यू जर्सी। यस पहुंच गया हूं। बहुत लंबी फ्लाइट थी कल, बहुत लंबी। नहीं समझ में आ रहा, आकाश यात्रा देखनी है तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना यार। और पीयूष आ चुके हैं, विमल आएंगे, और कौन कौन से आपको कैरेक्टर्स चाहिए, कौन कौन से आपको जबरदस्त लोग चाहिए इस शो पर बताइएगा। हम मेहनत करेंगे, हम और लोगों को लेकर आएंगे, प्रॉमिस।